इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट्स का पीसफुल सोल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दोनों देश अपने अपने बॉर्डर में काफी ज्यादा आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर इन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में वॉर हो जाता है तो जीतने का चांसेस उस देश का होगा जिसका मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर को कंपेयर करना बहुत जरूरी है, सो दैट समझा जा सके कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किस देश को एडवांटेज होगा। हम दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। 1971 से जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, वैसे ही इंडियन मिलिट्री भी बढ़ी है। फिलहाल इंडिया के पास लगभग 15 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 10 लाख रिजर्व में हैं और 25 लाख के आसपास पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं। वहीं चाइना के पास लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 5 लाख रिजर्व में हैं और 6 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो मैन पावर के हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को है और इस मैन पावर के सामने इंडिया के आगे दुनिया का कोई देश नहीं टिक सकता है। इसके अलावा इंडिया को और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है और वो है एक्सपीरियंस सोल्जर्स। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इंडिया हाई क्वालिटी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता है, खासकर माउंटेन बैटल में। एक स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है जिसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहते हैं, जो सोल्जर्स को बहुत टफ कंडीशंस में कॉम्बैट के लिए ट्रेन करता है। इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बार दिखाया है कि वो अपने देश को काफी ऊंचे पहाड़ों में हार्श वेदर कंडीशंस में भी डिफेंड कर सकते हैं, जैसे कि 1999 में इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर के दौरान। और सबसे फेमस एग्जाम्पल है द बैटल फॉर सियाचिन ग्लेशियर। ये जगह सी लेवल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसे द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ इतनी ठंड रहती है कि लोग झगड़ कर नहीं पर ठंड से ही मर जाते हैं। इस एक्सट्रीम ठंड के बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सियाचिन वॉर में जीत हासिल की। ये लड़ाई एक 2600 किलोमीटर की टेरिटरी के लिए थी और लगभग 20 साल तक चली और इस काबिले तारीफ जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहीं चाइना की आर्मी PLA भी खुद को ट्रेन करती रहती है और कहा जाता है कि वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी में से है। पर डिसिप्लिन्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप वॉर के लिए रेडी हो। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी आर्मी के बारे में ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करती है। इससे उनकी असली कॉम्बैट स्किल्स का सही से अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ लोग सोचते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स वॉर के लिए तैयार हैं, पर बहुत से लोग हैं जो उनके स्किल्स पर क्वेश्चन उठाते हैं। ये शक करना ऑब्वियस है क्योंकि चाइनीज आर्मी ने पिछले 40 सालों में कोई बड़ा वॉर नहीं लड़ा है। उनका लास्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम के साथ था, जो चाइनीज आर्मी के लिए अच्छा नहीं था। वियतनाम ने वॉर के बाद कंबोडिया पर कंट्रोल बनाए रखा और चाइनीज फोर्सेस के 30,000 सोल्जर्स को मार गिराया। ये पास्ट का फेलियर और कोई रीसेंट कॉम्बैट का एक्सपीरियंस का ना होना, इससे लोगों को काफी शक होता है चाइनीज आर्मी पर कि वेदर दे आर वॉर रेडी और नॉट। इवन चाइनीज ऑफिशियल न्यूज़पेपर को भी ये डाउट है उनकी आर्मी पर। वो पीस डिजीज वर्ड का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि बिना वॉर के गुजारे सालों ने देश को इकोनॉमिक सक्सेस तो दी है, पर शायद मिलिट्री को कमजोर भी किया है। वहीं इंडिया ने हाल ही में जंग लड़ी है और इंडियन सोल्जर्स को काफी एक्सपीरियंस है ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में लड़ने का, तो ये चीज इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अच्छे काबिल फाइटर्स होना जरूरी है, लेकिन चाइना के साथ कोई भी पोटेंशियल वॉर पूरे चाइना इंडिया के लगभग 4000 किलोमीटर में फैले बॉर्डर पर होने के चांसेस है, ना कि सिर्फ ग्लेशियर्स जैसे मुश्किल जगहों पर। अगर इंडिया को चाइना की बराबरी करनी है तो बहादुर सोल्जर्स के साथ साथ एडवांस वेपन्स भी होना जरूरी है और इंडिया इस मामले में भी रेडी है, थैंक्स टू इट्स $74 बिलियन मिलिट्री बजट। ये बजट इंडिया को एडवांस टैंक्स, मिसाइल सिस्टम्स, कॉम्बैट व्हीकल्स और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदने और डेवलप करने में मदद करता है। पर मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में चाइना इंडिया से काफी आगे है। चाइना अपनी मिलिट्री पर $227 बिलियन स्पेंड करता है, जो इंडिया के $74 बिलियन से कई ज्यादा है। दोनों देशों के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को नंबर में देखा जाए तो इंडिया के पास लगभग 4,600 टैंक्स है, चाइना के पास 5,000 टैंक्स है। इंडिया के पास अराउंड 1,50,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, वहीं चाइना के पास 1,74,000 है।
इंडिया के पास लगभग 3,380 आर्टिलरी यूनिट्स है, वहीं चाइना के पास 5,280 यूनिट्स है। वॉर वेपन्स होना जरूरी है, पर वो एडवांस और मॉडर्न होना और भी जरूरी है। पहले लैंड वेपन से स्टार्ट करते हैं। हम सब वेपन्स नहीं देखेंगे, पर कुछ जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे एनालाइज करेंगे सो दैट वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रहे। इंडिया के पास T-90 टैंक है, जिसे रशिया से खरीदा गया है और ये इंडियन मिलिट्री का एक पावरफुल वेपन है। इस टैंक में एक 125 mm का गन लगा हुआ है, जो काफी अलग तरह के पावरफुल एम्यूनेशन शूट कर सकता है, जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रैग एम्यूनेशन, एंटी टैंक मिसाइल्स, आर्मर पियर्सिंग राउंड्स एक्सेट्रा। इस टैंक की खास बात ये है कि अगर इसकी गन डैमेज हो जाए तो आर्मी को पूरा टरेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो इसकी सिर्फ गन चेंज करके फौरन वॉर में वापस आ सकते हैं। इंडिया के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का भी एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन है, जिनमें से एक है BMP-2। ये तेज, मजबूत और कई मिशंस के लिए वेल डिजाइंड है, स्पेशली फ्रंट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। BMP-2 में पावरफुल वेपन्स है, इंक्लूडिंग अ 30 mm कैनन और 73 mm गन, जो आर्मर्ड और ग्राउंड टारगेट्स को लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। चाइना के मेन बैटल टैंक्स जैसे कि टाइप 99 बहुत ही एडवांस्ड है। इनके आर्मर एकदम पावरफुल होते हैं, जो आसानी से 120 mm शॉट्स हैंडल कर सकते हैं और फ्रंट आर्मर 1000 mm स्टील जितना प्रोटेक्टिव होता है। ये टैंक्स न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और इनका रिएक्टिव आर्मर डैमेज होने पर जल्दी से रिप्लेस किया जा सकता है। ये सिर्फ डायरेक्ट हिट्स के अगेंस्ट ही टफ नहीं होते हैं, इनके पास अटैक्स को रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजी है, जैसे एक लेजर सिस्टम जो आने वाले मिसाइल्स को डिसरप्ट कर सकता है और इंफ्रारेड की मदद से बाजुकास या हेलीकॉप्टर्स को काउंटर कर सकता है। तो लैंड वेपन्स में इंक्लूडिंग टैंक्स एंड अदर आर्मर्ड व्हीकल्स चाइना को ज्यादा एडवांटेज है। अब देखते हैं एयरफोर्स। इंडिया के पास लगभग 2300 एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना के पास 3300 है। इन एयरक्राफ्ट में फाइटर जेट्स है, डेडिकेटेड अटैकिंग जेट्स है, ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स है और अटैक एंड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है। चाइना का एडवांस J-20 शेंगडू एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। वहीं इंडिया के सबसे मॉडर्न फाइटर्स जैसे रफाल और तेजस MK-1A को 4.5 जनरेशन माना जाता है। तिब्बत में जो चाइना का मेन बेस होगा वॉर के दौरान, चाइनीज एयरफोर्स के पास IAF के मुकाबले कम फाइटर जेट्स हैं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल्स बेल्फोर सेंटर की एक स्टडी के हिसाब से चाइना के वेस्टर्न कमांड में लगभग 180 एयरक्राफ्ट है, जो सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि मंगोलिया, रशिया और म्यांमार के पास के एरियाज को भी कवर करते हैं। यहाँ इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया अपने बेस के आसपास से लड़ेगा, वहीं चाइना को पूरे मेन लैंड से ट्रूप्स लाने होंगे इंडिया बॉर्डर पर। इंडिया ने चाइना का सामना करने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे अलग अलग एरियाज में 270 फाइटर जेट्स पोजीशन किए हैं। वहीं चाइना के काफी कम फाइटर जेट्स बॉर्डर में तैनात है। अटैक के दौरान चाइनीज जेट्स को मेनलैंड चाइना से आना होगा, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा फ्यूल या वेपन्स में से कोई एक चीज सिलेक्ट करना होगा। IAF पायलट्स ने ऑलरेडी अपना स्किल 2019 में दिखा दिया था, जब उन्होंने अपनी MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट से पाकिस्तानी F-16 जेट को मार गिराया था। तो इस हिसाब से नंबर्स का एडवांटेज चाइना के पास है, पर स्किल और पोजीशन का एडवांटेज इंडिया के पास है। अब तीसरी चीज है नेवल फोर्सेस। इंडिया के पास टोटल में 294 नेवल शिप्स है, वहीं चाइना के पास इंडिया से भी डबल 730 है, जिनमें इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाइना के पास भी 2 है। इंडिया के पास 0 हेलीकॉप्टर कैरियर्स है, चाइना के पास 3 है। इंडिया के पास 18 सबमरीन्स है, चाइना के पास 61 है। इंडिया के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स है, चाइना के पास 49 है। और भी कई नेवी वेसल्स है जो चाइना के पास ज्यादा है। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, जैसे INS विशाखापट्टनम। ये डिस्ट्रॉयर इंडिया में ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है और इसमें कई सारे वेपन्स लगे हुए हैं, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और रैपिड गन माउंट्स। पर इससे भी खतरनाक जो डिस्ट्रॉयर है इंडिया के पास, वो है INS विक्रमादित्य।
ये डिस्ट्रॉयर भी काफी सारे पावरफुल मिसाइल से लोडेड है और ये 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। वहीं चाइना के पास टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है। ये एक स्टेल्दी वॉरशिप है, मतलब इसे रेडार में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और ये कई तरह के एडवांस मिसाइल्स फायर कर सकता है। इसके अलावा चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सबसे बड़ा है और अमेरिका के USS फोर्ड के बराबर है। तो नेवल फोर्स के मामले में भी चाइना इंडिया से काफी आगे है। अब आखिरी चीज बचती है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें भी चाइना इंडिया से काफी आगे है। दोनों देशों ने कभी ऑफिशियली नहीं बताया कि उनके पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, पर अंदाजा लगाया जाता है कि इंडिया के पास लगभग 160 न्यूक्लियर मिसाइल्स है और चाइना के पास लगभग 400 न्यूक्लियर मिसाइल्स है। ये हमें ले आता है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि किसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। बिना किसी डाउट के चाइना का मिलिट्री इंडिया से काफी बेहतर है और वो भी बड़े मार्जिन से। सिर्फ एक एरिया है जहां इंडिया चाइना को बीट कर सकता है और वो है सोल्जर ट्रेनिंग। बाकी सब चीजें जैसे कि टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, नेवल फोर्सेस और न्यूक्लियर वेपन्स सब चाइना के फेवर में है।